धनतेरस से दिवाली तक जलाए जाने वाले ये 3 दीपक दिलाते हैं सारी संकटों से छुटकारा। धनतेरस वाले दिन से ही दिवाली का 5 दिवसीय त्यौहार शुरू हो जाता है, जो भैया दूज तक चलता है। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इसके 2 दिन बाद अमावस्या के दिन दीपावली पर लक्ष्मी पूजन किया जाता है। 2 नवंबर को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। उसके अगले दिन 4 नवंबर को दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन दिए जलाने की परंपरा शुरू हो जाती है, जो दीपावली तक चलती है। धनतेरस के दिन से दिवाली तक 3 मुख्य दीपक भी जलाए जाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन दीपकों को प्रज्वलित करने का उल्लेख पुराणों और पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। ये दीपक व्यक्ति को हर तरह की विपत्ति से बचाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्यों जलाए जाते हैं ये 3 मुख्य दीपक। धनतेरस पर मुख्य रूप से धन्वंतरी भगवान और लक्ष्मी पूजन किया जाता है, लेकिन इस दिन यम के नाम का दीपक भी जलाया जाता है। इस दीपक को रात्रि के समय जलाया जाता है, जब परिवार के सभी सदस्य घर में आ चुके होते हैं। यम का दीपदान करने के लिए पुराना दीपक प्रयोग मान लाया जाता है। यम का दीपक जलाने के लिए उसमें सरसों का तेल और बत्ती डालकर दरवाजे के बाहर या फिर कूड़े के स्थान के निकट दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रख दिया जाता है, क्योंकि दक्षिण को यम की दिशा माना गया है। मान्यता है कि यह दीपक जलाने के लिए परिवार पर अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इस बात का वर्णन पौराणिक कथा में भी मिलता है। यम का दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। धनतेरस के दूसरे दिन यानी चतुर्दशी तिथि, जिसे नरक चतुर्दशी या फिर रूप चौदस भी कहा जाता है, इस दिन भी यम के नाम का दीपक जलाने के परंपरा है। यह दीपक घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य द्वारा जलाया जाता है। इस दीपक को किसी सूप, गेहूं साफ करने का पात्र में या फिर किसी थाली में रखकर जलाया जाता है। इससे घर में जलने के बाद देहली के बाहर या फिर घर से कहीं दूर रख कर दिया जाता है। इससे घर की बुरी शक्तियाँ और नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर निकल जाती हैं। छोटी दिवाली के अगले दिन दिवाली का त्यौहार हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन विशेष तौर पर लक्ष्मी पूजन किया जाता है। दिवाली वाले दिन महालक्ष्मी की समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाया जाता है। उसके बाद अपने कुल देवी देवताओं के लिए भी एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे उनकी छत्र छाया पूरे परिवार पर बनी रहती है, जिससे किसी प्रकार का कोई संकट आने से पहले ही टल जाता है। इसके अलावा एक दीपक पितरों के नाम का भी जला सकते हैं, जिससे उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे।